Can you convert this improper fraction into mixed fraction? And if you can you convert that mixed fractional number into decimal form? Well, this is our today's question. Assalamu alaikum everyone and welcome to Me Tutorials. I hope you all are doing great and focusing on your studies, especially in this course. Now let's begin with the question here. We have an improper fractional number 23/10. अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल डिवाइड दिस नंबर 10 हमारा एज अ डिनोमिनेटर है, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइडेंड की जगह पे रखेंगे और 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 10 2s 20 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 10 होल 2/3 आ गया है। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ पर 10 ऐसे ही और नीचे 3 बच गया है और ऊपर 2 है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? वी विल राइट इट लाइक दिस। मीन्स जो यहाँ नंबर होता है वो होल में आता है और ये वाला नंबर जो आता है वो पार्ट न्यूमरेटर में आता है। अब हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है 2 होल 3/10। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? नाउ लेट्स सी। इस फ्रैक्शन को हम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं। जो ये कह रहा है उसको लिखते हैं 2 होल and 3/10। Just like I have told you in our previous lecture कि जब यहाँ पर 10 हो तो इट मीन्स कि टेंस है, टेंस की तरफ इशारा करे। 3 हमारा टेंस पर है या जो भी न्यूमरेटर है वो टेंस पर है। जब यहाँ पर 100 होगा तो वो जो भी न्यूमरेटर होगा वो हंड्रेड्स की उस पर होगा प्लेस वैल्यू में, और 1000 होगा तो वो थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू पर होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमने नंबर्स में इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आया है 2 होल 3 and 3/10। अब हम इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं? 3/10 की तरफ लिखेंगे हम सबसे पहले। तो पॉइंट के बाद हमारा यहाँ आएगा 3, क्योंकि जब हम प्लेस वैल्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये टेंस पे हम प्लेस वैल्यू पहले बना लेते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी हो। वी हैव अ प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम क्या करें कि हमारे पास 2 होल and 3/10 है, तो 3/10 को हम सबसे पहले देख लेते हैं एज इट इज अ न्यूमरेटर। तो अब हम न्यूमरेटर को सबसे पहले देख लेते हैं। तो 3 हमारे पास है यहाँ पर, यानी 3 है हमारे पास टेंस की जगह पर, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब जो हमारा होल है यहाँ पर हम 10 को कहाँ लिख रहे थे? डिनोमिनेटर को हम ऊपर इस तरफ आ रहे थे, 0 आ रहा था यहाँ पर हमेशा, क्योंकि यहाँ पर होल कोई नंबर था ही नहीं। यहाँ पर वो नंबर्स आते हैं जो कंप्लीट होते हैं, जो होल होते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे होल नंबर, यानी जो कि हमारा 2। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन थी 2 होल 3/10 उसको हम लिखेंगे डेसिमल में 2.3। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? अब जब भी मैंने आपको डिवाइड करने के लिए सिखाया था कि जब भी हमारे पास अगर हमने इसे कंप्लीट सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे हम 0। तो 10 3s 30 हो गया खत्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने 23/10 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करने की कोशिश की तो हमारे पास आंसर आया 2.3, जो कि जब हमने सेम ही नंबर को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में तब भी हमारा आंसर क्या आया? 2/3। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव, कल से जो ना प्रीवियस वीडियो से हम क्या करें, हम एक ही जो ना पावर 10 पे बात करें। अब यहाँ पर अगर फॉर सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर है 1/2। अब 2 तो पावर 10 की नहीं है, 2 तो 10 ना 10 में ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, यानी मीन्स हमारा डिनोमिनेटर पावर 10 में से नहीं है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस सिचुएशन? अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम हमेशा डेसिमल में पावर 10 को तरजीह देते हैं क्योंकि हमें आसानी होती है उसको कन्वर्ट करने में। अब हम क्या करेंगे? हम ऐसा कोई नंबर चूज करेंगे
जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे किस उस नंबर से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पावर 10 में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर हम इस नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे नंबर से करते हैं। अगर हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, तो वो पावर 10 नहीं है। 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, पावर 10 नहीं है। 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, नहीं है हमारा। 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, जो कि है पावर 10। तो व्हाट वी विल डू कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, पूरी फिगर को, इस पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से टू मेक दिस डिनोमिनेटर पावर 10। 2 5s are 10 और 1 5s are 5। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो 1/2 है हमने कन्वर्ट कर लिया है 5/10 में। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे डेसिमल फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास अगर हम नंबर्स के थ्रू ही इसको देखना चाहें, हम वो वर्ड्स के थ्रू इसको देखना चाहें तो 5 टेंस के उस पर है। तो हमने क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू में हमारे पास टेंस पर क्या था, 5 है हमारे पास टेंस की जगह पर, और उससे पहले पॉइंट है यानी डेसिमल है, फिर हमारे पास आ रहा है 0, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, होल में कोई नंबर नहीं। तो मीन्स के हमारे पास 5/10 यानी 1/2 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.5। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल पे, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर नंबर 13/4। अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, अब हम सेम ही मेथड फॉलो करते हुए व्हाट वी विल डू कि हम ऐसा कोई नंबर चूज करेंगे जिसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर पावर 10 में आ जाए। अब हम 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हम 4 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हम जिसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 है। लेकिन हमारे पास पावर 10 में और भी नंबर्स हैं जैसे कि 100। तो अब हम 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आंसर 100 आए, ऐसा पॉसिबल है। तो अब इससे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। 4 को हमने 3 से किया, 4 को हमने 13 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया, 4 3s are 12 और 1 यानी 3 होल 1/4 हमारा आया आंसर। अब 3 होल 1/4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अब हम क्या करेंगे 3 1/4। अब हमने 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर आए पावर 10 में। अब हम ऐसा नंबर हमारे पास है 25, यहाँ पे भी हम यही करेंगे। 4 को 25 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 जो कि है पावर 10, और 1 को 25 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है फिगर 3 होल 25/100। अब हम प्लेस वैल्यू में इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास जो 25 है वो हंड्रेड्स पर है, तो हमारे पास जो 100 है सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे, हंड्रेड्स, ये 100 है, फिर हमारे पास है टेंस, पॉइंट से पहले फिर हमारे पास डेसिमल है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 जो कि है 100 पर। फिर अब हमारे पास आ रहा है पॉइंट, हम इसको डेसिमल ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास होल वाला पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल से पहले जो पार्ट्स आते हैं वो सारे होल वाली, यहाँ पर जो पार्ट्स आते हैं, यहाँ पर इस जगह पर जो जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सारे होल वाले नंबर्स पर आते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास जो होल वाला नंबर था वो था हमारे पास 3, जो कि आ जाएगा यहाँ पर 3.25। मीन्स के 3 होल 25/100 इज इक्वल्स टू 3.25, और जो कि हमारा नंबर था वो ये था कि 13/4 इज इक्वल्स टू 3.25। तो 13.4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमारा आंसर आएगा 3.25।
अब एक और नंबर देख लेते हैं, एक और फ्रैक्शन इसी तरह की देख लेते हैं थोड़ी सी। अब हमारे पास थोड़ा सा एक और मुश्किल नंबर है, यहाँ पर हमारे पास है 11/25। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, जैसे हमने ऊपर किया कि हम डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम हमेशा इसमें डिनोमिनेटर देखेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर ही चेंज करना है, डिनोमिनेटर ही हमने पावर 10 में लाना है। तो हम डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर पावर 10 में आए। अब 25 को ऊपर जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं कि हमने 4 को मल्टीप्लाई किया था 25 से, तो हमारे पास 100 आया था। इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपली फॉर्म यहाँ पर सॉल्व हुआ, बस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन है 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 44। अब हमारे पास ये फिगर है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अगर हम इसको देखें तो 44 हंड्रेड्स पर है। तो हम क्या करेंगे, हम वही सेम प्रोसीजर लेते हुए सबसे पहले हम 100 से स्टार्ट करेंगे नंबर लिखना। नंबर यहाँ पर हमारे पास हंड्रेड्स पर आ गया है, फिर डेसिमल, फिर हमारे पास आ गया 0, क्योंकि हमारे पास होल में यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। तो विच मीन्स कि हमारा 11/25 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.44। देखने के लिए कि हमारा आंसर सही है नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास 0.44। अब हम इसको पहले, इसको अगर हम नंबर्स में लिखना चाहें तो है हमारे पास 44 हंड्रेड्स। 44 क्या है, हंड्रेड्स की प्लेस पर है, तो वो हम क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 44 हंड्रेड्स, राइट। अब हम इसको अगर कट करना चाहें, जैसे कि मैंने आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि हमने हर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, हम 11 से इसको कट करेंगे, 11 4 जा 44, और 11 जो है ना हमारे पास, हम इसको सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं, हमें पता है, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं हमें नहीं पता, हम इसको सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर हमारे पास 2 है, 2 5 जा 10 और 0 का 0, तो मीन्स हमारे पास जो वो आ रही है 22/50। अब हम और इसे मजीद सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर चला गया 25। हमारे पास सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म क्या निकली 11/25। मजीद इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो रहा, जो कि हमारा आंसर था 11/25। अब हमने डेसिमल को इसी तरह हमने कोशिश की कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में हम किस तरह कर सकते हैं, ये अभी हमने ऊपर सीखा, इसको चेक करने के लिए। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 0.32। अब मीन्स हमारे पास जो 32 है यानी 32 हंड्रेड्स पर है, 32 हंड्रेड्स पर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 32/100, राइट। अब हम इसको किस तरह मजीद सॉल्व कर सकते हैं, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 1 इधर किया 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर हमारे पास आ गया 16/20 आ गया, इसको हम करते हैं 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 का 0, मीन्स हमारे पास 220 नहीं है, यहाँ है 50, यहाँ 50 है, तो हम इसको करते हैं 2 2 जा 4, 1 इधर किया, 2 5 जा 10। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 8/25, राइट। मीन्स 0.32 का जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आंसर आएगा 8/25। अब हमारे पास जो ऊपर कन्वर्ट हुए हुए नंबर है, हम उसी में से कोई एक नंबर लेते हैं, हमारे पास है 3.25, हम इसी नंबर को लेते हैं पहले, 3.25। अब 25 हमारे यहाँ हंड्रेड्स पर है, तो यानी हमारे पास 25 यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा और ये हंड्रेड्स पर आ जाएगा, सही है। और जो 3 है हमारा होल्स पर है, तो ये हमारा आ जाएगा होल्स, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है, इसको हम अगर मजीद सॉल्व करना चाहें व्हाट वी विल डू इज कट करेंगे।
2 से तो नहीं हो रहा ये, हम इसको 3 से भी नहीं हो रहा है ये, 5 से करते हैं। 5 5 से 25 और 5 2 से 10, 0 का 0, 5 1 से 5, 5 4 से 20। तो आंसर आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ रहा है 3 होल 1/4। अब हमने जो ऊपर से नंबर लिया था हम उसी नंबर को देखते हैं। पहले हमारे पास था 3.25 और इसको हमने कन्वर्ट किया था 3 होल 1/4 से, राइट। अब हमने क्या किया था, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, टोटल हमारे पास जो नंबर था वो दूसरा था, ये हमने मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में किया था। अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करते हैं और फिर हम उसका आंसर देखते हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई हमने किया तो 12 आ गया, और 12 को प्लस किया 1 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 13/4, जो कि हमारा ऊपर क्वेश्चन था, राइट। 13/4 था, इसको हमने कन्वर्ट किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और फिर हमने उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किया था कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म में, जो कि हमारा आंसर था 3.25। हियर इट इज। सेम हमने वही चीज की है, बस हमने उल्टा प्रोसेस किया है। पहले हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में किया था, अब हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में किया है। तो this is all about today's lecture. Now let's move forward to the worksheet part. Here is the worksheet of today's lecture. I hope you get the concept of how to convert different numbers, different denominators of in decimal to fraction or fraction to decimal. And please try to solve this worksheet, and if you feel any kind of difficulty, don't hesitate to contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.